एक सेकेंड रुकना, मैंने एक चीज एक्सपोर्ट नहीं किया। एक सेकेंड, वेयर इज ये रहा। कॉपी कॉपी कॉपी। एक सेकेंड, शेयर एंड शेयर, प्रोनाउन शेयर, दिख रहा है? ओके चलो चलते हैं। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जैसे कि दिख रहा होगा साइड में। मैं थोड़ा सा और छोटा हो जाता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो इससे पहले हम लोग ने पार्ट्स, इससे पहले हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग ने सारे सब कुछ पढ़ लिए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी चीजें थी, बेसिक बेसिक चीजें सब कुछ खत्म कर लिए थे। तो आज हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे। तो चलो प्रोनाउन शुरू करते हैं। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन जैसे जानते हो कि प्रोनाउन क्या होता है, जो कि यूज होता है प्लेस ऑफ अ नाउन पे, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रोनाउन, दैट्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि ये चीजें चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन में, जैसे कि मैंने बताया था क्या होता है आई। रुक जाओ, मुझे पेन चेंज करने दो, जूम करने दो। ठीक है। तो जैसे हम लोग चीजें पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे कि याद में और पढ़े थे, जैसे कि इसमें चैप्टर 1 हम लोग पहला पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो उसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा पहले फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो मैंने तुम्हें बता चुका था कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो स्पीकर होता है, जो कहता है, जैसे राम। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीकर। सेकंड पर्सन वो होता है जिसकी जो बात सुनता हो। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है। तो यही सब चीजें हैं जो तुम्हें देखना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। और मुझे और छोटा होने दो। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड फर्स्ट पर्सन मुझे बता दिया, जो इसके जो बोलता है। सेकंड पर्सन वो होता है जिसके बाद जो बात सुनता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें याद कर लेना, जैसे कि सिंगुलर, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हें बता दिया है, सब्जेक्टिव केस जो आता है जो मेन तरह का स्पीकर होता है। ऑब्जेक्टिव भी कैसे होता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, सब चीजें तुम्हें बता दिया, पर याद कर लेना सिंगुलर में आई होता है, वी होता है। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। और सेकंड पर्सन में बात करें तो यू सिंगुलर में हो जाएगा, और प्लूरल के लिए दोनों के लिए यू यूज होता है। सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, ये यूज होता है। और सब्जेक्टिव केस में थर्ड पर्सन के लिए दे भी यूज हो सकता है प्लूरल की जगह, ठीक है। जैसे दे बॉयज, ये सब चीजें। ऑब्जेक्टिव केस हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस भी एक बार चले जाए, बस बस देख लो, ये सब चीजें मैंने पढ़ा दी है, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब सब्जेक्टिव केस मतलब थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। जैसे मी हो गया आई का, मतलब कि फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में मी आ जाएगा, और प्लूरल की बात करें तो अस आ जाएगा। सिंगुलर प्लूरल में यू सेम रहता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में बात करें तो हिम आ जाएगा, इट आ जाएगा, और इट आ जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो देम आ जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट चीज की बात अगर हम लोग करें तो, नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है? देम हो गया, दियर हो गया, ये हम लोग याद। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव होता है, जैसे माई, क्या ओनरशिप दिखा रहा है, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब चीजें हैं जो कि पजेसिव एडजेक्टिव होता है। माई, आवर, सिंगुलर हो जाते हैं, लेकिन सिंगुलर हो जाता है अगर लेकर इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। एडजेक्टिव प्रोनाउन को, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव को, तो कैसे प्लूरल की तरह यूज होता है। तो ये सब चीजें तुम याद कर लेना, जैसे ये पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव तो खुद की बात करता है लेकिन रिफ्लेक्स होके, तो ये भी याद कर लेना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। इसको एक बार देख लो, इसके बारे में हम लोग हर एक वर्ड पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, वी, मी पढ़ेंगे, माई पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे। तुम्हें साफ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो तुम्हें एक बार मैंने दिखाना चाहता था।
ठीक है, रुको। तो चलो मैं स्लाइड शुरू करता हूँ, कंटेंट ऑनली कर देता हूँ। ठीक है। ओके। तो चलो हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रोनाउन। तो जैसा मैंने बताया कि तुमने वो ग्राफ देख लिया होगा मैंने, अब तो चलो पहले बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, जो बातें करता है, उसको स्पीकर कहते हैं। ठीक है, उसको स्पीकर कहते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन जो बातें सुनता हो, ठीक है, उसको कहते हैं लिसनर, लिसनर। और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन था ना उसमें, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, whom वी टॉक अबाउट, इसके बारे में हम बात करते हैं। whom वी टॉक अबाउट। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही या फिर हिम आएगा इस जगह पे, ब्रोक द ग्लास। ठीक है, ये था। अब याद करो, ही और हिम जो है ये हिम ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले ये डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, और हिम यहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है। तो याद रखना, जो ही है ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव है। और हिम यहाँ पे क्या, हिम क्या, हिम कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे, अब तुम्हें मैंने जो टेबल दिखाई उसमें से बताता हूँ। और ये दोनों ही सिंगुलर हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। बस ये ऑब्जेक्टिव के केस में यूज होता है सिंगुलर। अब जैसे कि मैंने जैसे तुम्हें यहाँ बताया, देखो कहाँ पे लिखा है, ही। दिख रहा है ना, ही। रुको पेन चेंज करने दो। ये देखो, ही हो गया। और ये हिम हो गया। हिम यहाँ कैसे यूज हो रहा है, सिंगुलर यूज हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के केस में यूज हो रहा है। और ऑब्जेक्टिव के केस में ही, देखो सब्जेक्टिव, तो यहाँ क्या होगा, हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आएगा। इसीलिए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ही ब्रोक द ग्लास, ही ब्रोक द ग्लास। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द क्या हो जाएगा, द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ब्रोक हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हिम हमारा क्या है, हिम हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव की तरह यूज करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लाएंगे, ही लाएंगे। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव के केस के एग्जांपल में। चलो, तुड़ुक 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 तुड़ुक। द टीचर, द टीचर पनिश्ड, पनिश्ड हिम। या फिर ही आएगा, अब बताओ। अब ही कैसा है, हम तो इसको सब्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं, है ना। और हिम को कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह। तो यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है ना। टीचर पनिश्ड किसको, तो हमें ऑब्जेक्ट लाना है, तो हम यहाँ ही नहीं लाएंगे, हम लोग क्या लाएंगे, यहाँ पे हिम लाएंगे। इतना समझ गए, इतना समझ गए होगे। ठीक है, सब्जेक्टिव का एक डिफिनेशन ले लिया और एक ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव का डिफिनेशन ले लिए, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव का डिफिनेशन, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, जो ही था वहां पे ये क्या है, एक सिंगुलर है, लेकिन और सिंगुलर के साथ ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या है सब्जेक्टिव की तरह यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव का यूज किए। लेकिन यहाँ पे हमें हिम या ही में चूज करना है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, हिम चूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हिम है इसको हम लोग कैसे ऑब्जेक्टिव के केस की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। बस यही चीजें हमें देखना था। चलो, अब हम लोग पजेसिव प्रोनाउन, अब चलो ये सब्जेक्टिव केस तुम समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस तुम समझ गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। ठीक है, तो कंफ्यूजन देखो, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, जैसे माई में माइन कब लगाएंगे, आवर कब लगाएंगे, आवर्स कब लगाएंगे, योर कब लगाएंगे, योर्स कब लगाएंगे, ये सब ढेर सारे एग्जांपल की तहत हम लोग समझते हैं। चलो पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस, वर्सेस, अब इसको मैं वी कहते बनाऊं, वी वर्सेस, वर्सेस किसका ऑब्जेक्टिव से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्या नाम है, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेना, बताना है क्या आएगा। एक हो गया आवर, आवर्स में क्या चूज करोगे, आवर, आवर्स। पेन चेंज कर लेता हूँ। आवर, आवर्स, डॉग कैन इजिली डिफीट, डॉग कैन इजिली डिफीट, डिफीट डिफीट योर्स, या फिर योर। और एक लगा लेते हैं हम लोग, इन अ रेस। तो मैंने ये तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, इन अ रेस। तो ये एक एग्जांपल है। अब बताओ, आवर आएगा कि आवर्स आएगा, डॉग आएगा, कैन आएगा, इजिली डिफीट योर या फिर योर्स, योर्स या फिर योर आएगा, इन अ रेस। अब बताओ इसमें क्या क्या चीजें और किस समय में, अब मैं एक बता देता हूँ। ठीक है,
देखो, आवर्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव तरह यूज हो रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह। और आवर्स जो होता है किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे योर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव के लिए, लेकिन योर्स ऐसा लग जा रहा है, तो किसके लिए यूज हो रहा है, प्रोनाउन। तो समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो, यहाँ पे तो आवर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, अभी समझ गए। योर्स क्या है यहाँ पे, ये हो गया प्रोनाउन हो गया। और योर क्या हो गया, नाउन। पहले हम लोग इसमें क्लासीफाई कर लिए, ठीक है। एडजेक्टिव का यूज हम लोग कब करते हैं, जब कोई नाउन आता है उसके बाद उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव लाते हैं। तो यहाँ पे क्या, डॉग यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्टिव है, और कैसा है, ये एक नाउन है। तो इस नाउन पे हम लोग ओनरशिप करने के लिए हम लोग क्या लाएंगे, एक एडजेक्टिव लाएंगे, ना कि एक प्रोनाउन लाएंगे। हमें पता है ना, डॉग के बाद, नाउन के बाद हम लोग क्या लाते हैं, एक एडजेक्टिव लाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आवर लाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे, आवर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब कैन इजिली डिफीट, योर से आएगा कि योर आएगा इन आर रेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग योर, मतलब योर किसकी बात हो रहा है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, सब्जेक्ट की बात हो रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह हम लोग यूज क्या करते हैं, नाउन, नाउन का यूज करते हैं। लेकिन नाउन के प्लेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्या है यार, इसमें प्रोनाउन कौन सा, योर से कि योर है। हम लोग जानते हैं कि जिसमें एस लग जाए वो हो जाएगा प्रोनाउन, और जिसमें एस ना लगे वो हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कब लगता है, नाउन को डिफाइन करने के लिए। इसलिए जब ये नाउन को डिफाइन करना था, नाउन को हमें ओनरशिप दिखाना था, हम लोग पढ़े थे ना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हम लोग यहाँ आवर का यूज करेंगे, ठीक है, आवर का यूज करेंगे। और इसमें हमें सब्जेक्टिव को हटाना है, और सब्जेक्टिव को हटा के, नाउन को हटा के हमें प्रोनाउन यूज करना है। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, योर्स नहीं, सॉरी, योर नहीं यूज करेंगे, योर्स यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन इसके बाद तो नाउन आ भी नहीं रहा है, इसके बाद तो ये आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, प्रेपोजिशन। ये तो प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे योर लगाएंगे, योर्स लगाएंगे, ठीक है, योर्स लगाएंगे, ठीक है, ऐसा मैंने बताया। यहाँ आवर्स नहीं, आवर आएगा क्योंकि, और यू की जगह योर्स आएगा, क्योंकि डॉग से पहले पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है, और डिफीट के बाद पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। यू इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि जो हमने डॉग को कंपेयर करना है उसको हमें योर डॉग लिख दिया, तो नाउन को रिपीटेशन हो जाएगा। इसे बचाने के लिए हम लोग क्या, पजेसिव प्रोनाउन ही लाएंगे। याद रखना, पजेसिव प्रोनाउन इक्वल्स टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। एक चीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब तुम खुद समझ आओगे। पजेसिव जो प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन इक्वल्स टू पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आवर, डॉग, तभी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। अब देखो, इस डिफीट को हटाने के लिए ही हम लोग क्या लाए हैं, योर लाए हैं, ठीक है। अब मैंने कैसे समझो, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत है क्योंकि डिफीट के बाद पजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। क्योंकि समझो, योर्स डॉग आएगा क्योंकि डॉग वाला हम लोग समझ गए हैं, डॉग वाला समझ गए, एक नाउन के ओनरशिप को दिखाने के लिए हम एडजेक्टिव लाते हैं, हमें याद है ना, जो मैंने पहली क्लास में पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा तो समझ आ गया होगा। और यहाँ पे सब्जेक्टिव को हटाने के लिए हम लोग लाए हैं, योर्स लाए हैं, प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ तक समझ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ ही आ जाएगा। नहीं, अब तुम पहले डिफाइन करने की कोशिश करो। एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक यू, या फिर योर बैग, बट बट यू डू नॉट लाइक माई, या फिर माइन। अब चलो, पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब बहुत सिंपल है, पहला स्टेप हम लोग का क्या रहना चाहिए, पहला स्टेप मैंने बताया ना, पहला स्टेप हम लोग पहले उसको क्लासीफाई करेंगे, जो दिया है, क्या वो नाउन, वो प्रोनाउन है कि वो एडजेक्टिव है। तो चलो पहले हम डिफाइन करते हैं। चलो, फिर इसका रोक के तुम आंसर बताना, और नहीं पता तो तुम बताना, ठीक है। आई लाइक यू या योर, यू क्या है यहाँ पे, यू क्या है, चलो हम लोग पिछले साइड में देख लेते हैं, मैंने लिखाया था ना। आप देखो, यू क्या है, हमारा एक सब्जेक्टिव केस है। लेकिन जो योर है, ये देखो यहाँ पे जो योर है, योर क्या है, हमने पढ़ा ना, एडजेक्टिव है। और यू क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस मत होना। चलो अब करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव आएगा कि एडजेक्टिव आएगा, तुम खुद बताओ। और चलो, माई क्या हो जाएगा, माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और माइन क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, माइन क्या है, यहाँ पे तुम्हें भी याद हो जाएगा। देखो, माई क्या है, मैंने बताया एडजेक्टिव, माइन क्या है, कहाँ गया, माई क्या है, एडजेक्टिव है। और माइन क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। इस चार्ट को याद कर लेना। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। अब चलो तुम खुद डिफाइन करो इसमें क्या चीज आएगा। अब चलो, मैंने तो बताया था, किसी भी नाउन, अगर अब किसी भी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं। देखो, यहाँ बैग है, आई लाइक बैग, यू या योर, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि हमको इस पे ओनरशिप दिखानी है, मैंने पढ़ाया था ना, ओनरशिप दिखानी रहती है। तो हम लोग क्या लाएंगे, एडजेक्टिव लाएंगे। अब देखो,
बट यू डोंट नॉट लाइक। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट की बात हो रही है, आई की बात हो रही है। तो यहाँ पे आई को हटाने के लिए, मतलब नाउन को हटाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? माइन लाएंगे। यहाँ पे क्या माइन लाएंगे? माई नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव को हमें, नाउन को हमें डिफाइन नहीं करना। तो बच्चा क्या, माइन। माइन क्या होता है? प्रोनाउन। और इसको ऑब्जेक्ट से यूज करेंगे। इसको सब और संभाल और अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट केस में बैग पर पजेशन बनाने के लिए हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव लाते हैं। इस पर हमें पजेशन बनाना, क्या बनाना था? पजेशन, मतलब हक जमाना था, उसके बारे में डिफाइन करना था, पजेशन करना था। इसलिए हम लोग पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव लाए। क्या हुआ? पजेसिव एडजेक्टिव लाए, ठीक है। तो हम लोग ने वही पढ़ा। इस पे पजेशन डालने के लिए हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लाए। अब जो इसकी बात करते हैं, ठीक है। और सेकंड केस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पजेसिव प्रोनाउन लाएंगे। अब समझो। अब ये लाइक आया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक मेन वर्ब, ठीक है। अब हमें पता है एक मेन वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या तो हमारा एक नाउन आ जाएगा, या तो एक प्रोनाउन आएगा, ठीक है। इतना तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस होगा। और जब नाउन या प्रोनाउन जब यहाँ पे हमेशा आता है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन है ही नहीं। तो यहाँ तो हमें सीधा ऑप्शन दे दिया माइन लगा माइन, तो हम लोग ये हमेशा एक प्रोनाउन पे जाएंगे। बहुत ईजी था ये वाला कोई एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, उससे शायद तुम्हें समझ आए, ठीक है। लोग ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आवर आएगा कि आवर्स आएगा। इज द बी बिगेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, ठीक है। पहला स्टेप। अब चलो बताओ इसको जल्दी से। तुम्हें वीडियो पॉज करके बताना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताना, हम लोग को बहुत एग्जाम्पल लेना है। यहाँ पे आवर आएगा कि आवर है। पहले हम लोग का स्टेप क्या है? पहले हम लोग को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि वो प्रोनाउन, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। आवर यहाँ पे क्या है? आवर क्या है यहाँ पे? आवर्स तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। प्रोनाउन हो गया। और आवर क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को डिफाइन, उसके बाद कोई नाउन आता है उसको डिफाइन करने के लिए, उस पर कुछ भी करने के लिए। तो क्या है? आवर, आवर्स के पास कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम लोग सीधा समझ जाएंगे कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? आवर्स इस्तेमाल होगा। इसीलिए इज द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी, यहाँ पे जो बिगेस्ट है ये क्या है? ये तो पहले यहाँ पे एडजेक्टिव है। चलो एडजेक्टिव डिफाइन करना आगे, क्यों? क्योंकि हाउस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटी एडजेक्टिव है। क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव है, ठीक है। इन क्या है? इन यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है। दिस क्या है? दिस क्या है? अब बताओ। ये कॉलोनी क्या हो गया? ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। दिस यहाँ पे क्या है? तो ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस यहाँ पर क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। समझ गए? तो बहुत इजी एग्जांपल था। चलो अब मैं तुम्हें इसके बारे में और समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझा, याद रखना। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, आवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। और आवर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए आवर्स की जगह हम लोग आवर्स आएगा, क्योंकि आवर्स पजेसिव प्रोनाउन होता है जो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, ना कि हमें एक किसी को डिफाइन करना है। कोई नाउन है नहीं यहाँ पे, कोई नाउन है नहीं जिसपे हमें उसकी क्वालिफाई उसको करना है। तो वहां पे वो चीज है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लाएंगे? एक प्रो नाउन लाएंगे, ठीक है। बस इतना समझना था। हाँ, अब कभी कभी अब हम लोग इट का और इट्स का केस समझते हैं। क्या हम समझते हैं? अब हम लोग समझेंगे इट का केस। ओके, कहाँ गया इट? अब देखो, हम लोग सब्जेक्टिव केस पढ़ गए, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए, पजेसिव एडजेक्टिव समझ गए, पजेसिव प्रोनाउन समझ गए। रिफ्लेक्सिव केस अब हम लोग समझेंगे। पर रिफ्लेक्सिव केस से पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं। क्या? इट इट और इट समझ लेते हैं, ठीक है। इट इट तो दोनों सेम इसमें यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लाते हैं? इट्स लाते हैं। इतना याद रखना। इट, जो इट है हमारा, इसको हम लोग सब्जेक्टिव की तरह यूज भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और और इसका हम लोग पजेसिव प्रोनाउन में यूज नहीं करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं यूज करते हैं। और इट्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं? एडजेक्टिव में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन चलो दूर करने की कोशिश करते हैं। चलो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इट का केस, ठीक है। तो चलो, इट या इट्स, इट की कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉर्म है जो प्रोनाउन प्लस वर्ब बनती है, समझो। एक होता है इट्स, ये क्या होता है? यह इट इज, इट इज इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। होता है जो प्रोनाउन प्लस वर्ब बनाती है, ठीक है। और एक होता है इट्स,
इट्स जो होता है ये क्या होता है, यह एक इट की पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म होती है। क्या है ये? एक, यह एक पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव का की फॉर्म है। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। अब दो डिफरेंस होता है इट और इट्स में। कभी कभी इट्स कैसा लिखा रहता है, कभी कभी इट्स इस फॉर्म में लिखा रहता है, और इट्स में तो कभी कभी कंफ्यूज मतलब थोड़ा 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 चीज याद करेंगे। वो क्या करना, ये क्या चल रहा है, पीएचडी बैच, पीएचडी बैच। ठीक है, इट्स हम लोग क्यों लाएंगे, क्योंकि यह इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जो कि प्रोनाउन प्लस वर्ब, इसमें प्रोनाउन भी है। इज क्या है, एक इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और इट क्या है, प्रोनाउन है। हम लोग तो जानते ही हैं। तो ये इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसलिए ये बनाती है इट्स। और इट्स जो है यह एक पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। पजेसिव मतलब ये ओनरशिप दिखाएगा, ओनरशिप दिखाएगा। अब कोई भी नाउन आएगा, अगर इट्स आ गया, इट्स का यूज करना है तो समझ लेना, उसके बाद एक नाउन आएगा जिसमें हमें एक ओनरशिप दिखाना है। देखिए इट्स अब कैसे यूज होगा, अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन मतलब एग्जांपल बताता हूँ, मतलब सॉल्यूशन ही समझ लो। चलो अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक होता है, जैसे मैंने बताया इट्स, या फिर इट्स, अरे यार ऐसे तो गलत हो जाएगा, फिर तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, रुको। अच्छा, इरेजर करने के लिए मैंने शॉर्टकट की लगाई थी। चलो बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, तुम बताना। चलो ठीक हो, यहाँ पे इट्स, फिर वही लिख दिया मैंने। यहाँ पर इट्स आएगा कि इट्स आएगा। आ वेरी इजी, इजी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, सो यू शुड, यू शुड सॉल्व इट क्विकली। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ यहाँ इट्स यूज होगा कि इट यूज होगा, अब तुम समझो। पहले पहले हमारा स्टेप क्या था, पहले हम लोग डिफाइन करें दोनों में से आखिर कौन क्या है। ठीक है, कौन क्या है। तो चलो अब तुम इसको रॉक पॉज कर लेना, पॉज करके इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ। इट्स क्या हो गया, अभी मैंने बताया ये क्या है, कॉन्सेक्टेड फॉर्म है। क्या है, कॉन्सेक्टेड फॉर्म है, किसका, प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये क्या है, एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, मतलब एक तरह से प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है। क्या, अब एडजेक्टिव इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई नाउन आता है। क्या इट्स के बाद कोई नाउन है, इट्स अ वेरी क्वेश्चन नहीं आया ना, तो हम लोग तो इसको भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब बच्चा इट्स, तो इट्स हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एक सब्जेक्ट की जरूरत है। अब वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू शुड इट क्विकली। अब चलो इसमें कुछ डिफाइन करने के, अगर कुछ कुछ समझने से, ए क्या होता है, आर्टिकल होता है। वेरी क्या है, यहाँ पे वेरी हमारा एक एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, ठीक है, इजी क्या है, इजी हमारा एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये याद रखना। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन याद रखना, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सो क्या है, ये भी मैंने तो बता चुका है। सो क्या है, कंजंक्शन जो यूज हो रहा है। ठीक है, यू क्या है, यहाँ पे यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और शुड क्या है, शुड हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसका हेल्पिंग वर्ब, सॉल्व का। सॉल्व क्या है, इसका मेन वर्ब है। ठीक है, इट यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे इट आ गया। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये कैसा है, प्रोनाउन लिखना, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, और क्विकली हमारा क्या हो गया, क्विकली हमारा एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये हम लोग डिफाइन कर लिया। यहाँ पे इट्स क्यों नहीं आया, इट क्यों आया, समझ गए ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पजेसिव एडजेक्टिव। समझ गए कैसे इसका डिफरेंस तुम्हें निकालना है, ये चीज था। अब ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब कभी कभी यूजेस ऑफ करेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव हम लोग कुछ अलग है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। समझ गए ना वो चीज है। समझेंगे नहीं, यहाँ पर किसी एडजेक्टिव की नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर इट्स नहीं, हम क्या प्रयोग करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। कौन सा इट्स वाला, ये वाला इट्स, अपॉस्ट्रोफी वाला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है यूजेस ऑफ करेक्ट। कभी कभी यूजेस ऑफ करेक्ट, करेक्ट पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव। चलो अब बताना, इस फिल इन द ब्लैंक्स कभी कभी पूछ लेता है, तो सुनना। यू एंड आई शुड कंप्लीट, कंप्लीट डैश होमवर्क क्विकली। अब हमें यहाँ पर सारे पजेसिव एडजेक्टिव लिखने हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव कितने होते हैं, या चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज होगा, चलो बताओ कितने होते हैं। तो याद कर लेना, लगभग हम लोग कितने हैं, सात। सात याद कर लेना, बहुत इतना। जैसे कि माई हो गया एक, आवर हो गया, और क्या हो गया, योर हो गया, हिज हो गया,
हर हो गया, इट्स हो गया, और क्या हो गया, डियर। अब बताओ क्या यहाँ पे हम लोग माई का यूज करें, यू एंड आई शुड, क्या है, यू एंड आई शुड कंप्लीट माई होमवर्क क्विकली, यू एंड आई। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो साथ में है यहाँ पे ना, तो यहाँ क्या हम लोग माई लगाएंगे, तो अकेले की तो बात हो नहीं रही, यहाँ दोनों की बात हो रही है, तो माई नहीं लगाएंगे। क्या योर लगाएंगे, यू एंड आई शुड कंप्लीट योर होमवर्क, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। हीज हो सकता है, यू एंड आई, यहाँ थर्ड पर्सन की बात हो रही है, नहीं, यहाँ बात हो, यहाँ दोनों की बात हो रही है। इट्स हो रही है, थर्ड पर्सन की नहीं हो रही है। दियर की बात हो रही है, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या बचता, आवर। यू एंड आई शुड कंप्लीट आवर होमवर्क, ठीक है, ये था क्वेश्चन। चलो यहाँ पे नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप इसमें क्या लेते हैं, राधिका एंड सोनू, अब देखो इसमें भी राधिका एंड सोनू आर वेटिंग, वेटिंग फॉर, अब यहाँ क्या आएगा, फॉर फूल। अब बताओ, राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर, अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, अब बताओ। तुम यहाँ से सिंपल समझ सकते हो कि अब देखो यहाँ पे माई आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर माई फूड, ये तो कोई वर्ड ही नहीं बनता है। आवर, राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर आवर फूड, ये भी नहीं बन रहा है। किसी होटल में गए हैं, आवर फूड के लिए थोड़ी ना वेट करेंगे, किसके लिए वेट करेंगे, आप समझो। यहाँ पर क्या है, आवर क्या है यहाँ पे, चलो अब इससे डिफाइन करो। पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आएगा समझो, यहाँ तो एक नाउन आ रहा है, देखो हर एक के बाद कोई एक ना नाउन आ रहा है, जैसे होमवर्क एक नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी तुम समझना, ठीक है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे योर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर, अगर योर फूड लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल योर फूड अगर मैं लगा देता हूँ, तो कोई बनेगा नहीं, किसकी फूड के लिए, ये भी नहीं बनेगा, इट्स फूड, राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर इट्स फूड भी नहीं होगा, क्या होगा, एक दियर बचता है, दियर होगा यहाँ पे, क्यों, राधिका एंड सोनू आर वेटिंग फॉर दियर फूड, यहाँ पे हम लोग एक दियर फूड का यूज करेंगे, ठीक है, ये एक राइट टर्म हो जाएगा, समझे। चलो एक नया दूसरा बताओ, एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ मुझे। दे शुड एडमिट सबमिट, सबमिट लिखते हैं, ठीक है, सबमिट डैश प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, अब सोचो, दे शुड सबमिट, अब यहाँ पे माई होगा, दे शुड सबमिट, 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 किसके बारे में बात हो रही है, याद करने की कोशिश करो, सुन लो। दे शुड सबमिट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, पहले ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऐसे डिफाइन करने की कोशिश करो, वैसे नहीं समझ आया तो समझो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है, मेरा माइक खुला है ना, हाँ, थर्ड पर्सन, ठीक है। और अब समझो माई क्या है, यहाँ पे माई क्या है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आवर क्या है, आवर क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। योर क्या है, योर यहाँ पे कुछ भी यूज हो सकता है, या तो फर्स्ट पर्सन यूज हो सकता है, या तो सेकंड पर्सन यूज हो सकता है। हीज क्या होता है, ये याद कर लेना, सब चीजें याद करने वाली है। हीज क्या है, और हर क्या है, और इट्स क्या है, ठीक है, हीज, हर और दियर, ये तीनों क्या है, ये थर्ड पर्सन में यूज होते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ क्लासीफाई है, जैसे कि हिज और हर, ये जो है, और इट्स जो है, ये किस में यूज होते हैं, ये कैसे, तो सिंगुलर के लिए, कोई अकेला होता है उसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर। और दियर क्या है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, प्लूरल के लिए यूज होता है। अब चलो तुम्हें समझ आ क्या, दे शुड सबमिट, यहाँ पे तो पहले तो थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है, तो हम लोग माई और आवर तो लगाएंगे नहीं, और ना ही योर लगाएंगे, तो ये दोनों कट गया, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, और ये भी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश करो, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। दे शुड सबमिट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, अब देखो योर, योर तो नहीं लगा, अब बचा हीज, हर और इट्स और दियर, दे शुड सबमिट डैश प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और यहाँ पे हम लोग प्लूरल की बात करें, क्यों, यहाँ वो पॉजिटिव एडजेक्टिव चूज करके जो 90% सुटेबल हो सके, बिकॉज इनकी जगह और भी पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसकी जगह हम लोग कुछ और भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जो 95% हाँ जो एकदम फिक्स हो, जो सही हो, तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी यूज हो सकता है, सही है, लेकिन हम जो 95% जो सबसे अच्छा मीनिंग जो इसका निकले वो यूज करेंगे। तो यहाँ तो पहले तो थर्ड पर्सन के यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ तीन चीजें काट दी, अब अच्छा हीज, हर, इट्स, तो यहाँ पे एक सिंगुलर तो आएगा नहीं, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, क्योंकि दे शुड सबमिट प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे लोग क्या यूज करेंगे, दियर का यूज करेंगे, दे शुड सबमिट दियर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ऐसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, जिससे समझ आए, मोनू हैज forgotten, forgotten dash lunch box
बॉक्स इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब कैसे समझे कि एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो याद रखना, इससे पहले क्या आता है, एक नाउन आता है, ठीक है। आप समझो, मोनू हैज फॉरगेटन, मोनू हैज फॉरगेटन, ठीक है, मोनू हैज फॉरगेटन। अब यहाँ पे पहली बात तो ये मोनू हैज फॉरगेटन किसकी बात हो रही है, मोनू हैज फॉरगेटन लंच बॉक्स। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर है हमारा किससे बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मोनू हैज फॉरगेटन, तो यहाँ पे क्या, तो याद रखना थर्ड पर्सन की बात हो रही है। अब क्या ये सिंगुलर की पूरे मोनू हैज फॉरगेटन, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर मतलब कि इन तीनों में से ही इज हर इट्स, इन तीनों में हमें चूज करना है क्या होगा। तो मोनू हैज फॉरगेटन हीज लंच बॉक्स, क्या ये हो सकता है कि मोनू हैज फॉरगेटन हर लंच बॉक्स, हर तो लड़कियों के लिए होता है, तो ये तो हर तो आएगा नहीं। अब अच्छा इट्स, मोनू हैज फॉरगेटन इट्स लंच बॉक्स इन द स्कूल, तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, हीज होगा यहाँ पे सही आंसर, क्या होगा, हीज। ये राइमिंग बना रहा है। ऐसे फिलअप पूछता है और ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पर्सन पहले उसको पहले कैसे, पहले उसको तुम्हें डिस्क्राइब करना है, फर्स्ट पर्सन कौन है, उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा पूरा चार्ट, फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, उसके बाद यूज करना वो सिंगुलर के लिए हमें यूज करना है कि प्लूरल के लिए यूज करना है, और फिर उसका मीनिंग देखना किस मीनिंग में ये यूज होता है और सही से यूज होता है। तो इस तरीके से स्टेप होता है जिससे तुम क्लासीफाई कर सकते हो कौन सा चीज आएगा, ठीक है। तो ये चीज था। चलो अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, हम लोग ने फर्स्ट पर्सन पढ़ लिया, सेकंड पर्सन पढ़ लिया, थर्ड पर्सन पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, यू पढ़ लिया, ही शी इम पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, इट दे इम भी पढ़ लिया, पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ लिया, पजेसिव प्रोनाउन। अब बचता है रिफ्लेक्सिव केस। चलो रिफ्लेक्सिव केस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो पहले तो याद कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कितने होते हैं, तो ये लगभग भी वही साथ ही होते हैं। लिख लेते हैं, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये होता है एक माई सेल्फ, ठीक है, एक होता है आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स होता है सेल्फ्स, ठीक है, और एक होता है योर सेल्फ, योर सेल्फ में सेल्फ लगेगा, ठीक है, और क्या होता है योर सेल्फ भी हो सकता है। यहाँ योर सेल्फ भी लगा लो और सेल्फ भी लगा लो, योर सेल्फ्स, ठीक है। और कौन सा वर्ड होता है, एक होता है हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ आया है तो हर सेल्फ भी आएगा, हर सेल्फ। और क्या होता है, इट सेल्फ भी होता है। वही सब चीजें हैं जो अगर याद करोगे, देम सेल्स, देम सेल्स, देम सेल्स। तो ये होते हैं सारे रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है अब ये लोग हम लोग समझते हैं। इसमें डोर और रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज द सेम और थिंक, इसमें जो सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव, जो डोर होता है जो बोलता है, और जो रिसीवर होता है वो सेम होता है। जो बोलता है, समझो, जो बोलता है, इसी बात समझे तो उसके बाद खुद जो बोलता है और जो रिसीव करता है, वो दोनों एक ही आदमी रहते हैं, एक ही पर्सन रहते हैं, एक ही पर्सन रहते हैं। कैसे, अब वो समझना है, बस इतना तुम याद रख लेना। हम लोग एग्जाम्पल समझे, हम लोग ये भी याद कर लें कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, सॉरी, कौन कौन से थे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ। और क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें जो बातें जिसके ऊपर होती हैं वो खुद वही आदमी होता है, जो जो बोलता है वो भी वही रहता है, जो सुनता है वो भी वही रहता है। कैसे होता है अब समझो कैसे, ओके। तो मैं तुम्हें दो एग्जांपल दूंगा, अब तुम बता समझना कौन सही तुम्हें लग रहा है। ही किल्ड हिम, और एक लिख लो, ही किल्ड हिम सेल्फ। तो यहां तुम्हें कौन सा वर्ड सही लग रहा है, ही किल्ड हिम कि ही किल्ड हिमसेल्फ। तो तुम समझदार होगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसमें ही किल्ड हिमसेल्फ ये वाला वर्ड करेक्ट लग रहा है। क्यों, अब समझो, उसने मार दिया, इस केस में डोर और रिसीवर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इसमें, इस वाले में क्या हो रहा है कि उसने उसे मार दिया, उसने उसे, इसका तो हिंदी नहीं निकलेगा, ही किल्ड हिम, उसने उसे मार दिया। इस डोर में रिसीवर दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम लोग तो यूज नहीं कर सकते, पर अगर इसको सेम करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसने खुद को मार दिया, इस केस में डोर और रिसीवर दोनों सेम है, इसलिए हम लोग क्या, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे। इसलिए इसमें किसमें एक रिफ्लेक्सिव, समझे, उसने खुद को मारा, ही किल्ड हिम, ये क्या होता है, इसको सेंटेंस ही नहीं है। उसने खुद को मारा ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे, यहाँ पे हिम के साथ सेल्फ लगाएंगे, तब जाके ये वर्ड बनेगा। नहीं समझ आया, चलो फिर से एक क्वेश्चन लगाते हैं, तब तुम्हें समझ आएगा। चलो ये वाला दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि ये, ही इंट्रोड्यूस्ड, ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, क्या ये वर्ड बन रहा है, अब तुम बताना। ही इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड हिम सेल्फ। अभी मैंने क्या बताया,
जो बोलता है वो भी वही रहता है, जिसके ऊपर रिसीव होता है वही वही होता है, ठीक है। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिम, तो ये कोई वर्ड ही नहीं बनेगा क्योंकि ये सही यूज हो ही नहीं रहा। तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, वो खुद को इंट्रोड्यूस किया, किसके सामने? प्रिंसिपल के सामने। कुछ भी अब लगा दो वर्ड प्रपोजिशन जोड़ के तो वो चीज हो जाएगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। मैंने बताया ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होता है जो खुद के बारे में बोलता है और खुद भी रिसीव करता है। तो वही यहाँ पे सब्जेक्ट भी यही है और ऑब्जेक्ट भी, रिसीवर भी यही है। तो इसलिए यहाँ पे एक हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव लाइन, तो इसीलिए यहाँ पे हिमसेल्फ है। आप तो समझ आ गया ना। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है अब समझो। अब जैसे एक बता देगा, चूज ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ फॉलो इज द करेक्ट। तो अब समझो, एक मैं लिख देता हूँ, ही एडॉप्टेड, और स्पेलिंग गलत हो गई। ही एडॉप्टेड हिम, या फिर हिमसेल्फ। ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ही अडॉप्टेड हिम या फिर हिमसेल्फ आएगा क्विकली टू द न्यू सिटी, ठीक है। ही अडॉप्टेड हिम या फिर हिमसेल्फ आएगा क्विकली टू द न्यू सिटी, ठीक है। अब देखो, ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ, इसमें खुद की ही बात हो रही है, खुद की ही बात हो रही है। देखो, इसमें रिसीवर और डोर दोनों सेम है ना। कैसे सेम है, आप समझने की कोशिश करो, आप समझने क्वेश्चन पढ़ो पढ़ो ना, तब समझ आएगा। ही अडॉप्टेड हिम या हिमसेल्फ क्विकली टू द न्यू सिटी, इसमें खुद की बातें हो रही है। तो जब खुद की बातें हो, क्या हिम आएगा? हिम क्या होता है, याद करना, हिम क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। पहली बात तो याद रखना, हिम कैसा है? हिम एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब कैसा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो याद रखना ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये सब चीजें मैंने बहुत डिटेल में बढ़ा दिया, ठीक है। हिमसेल्फ क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमें दो प्रोनाउन यूज कर, दो प्रोनाउन दिया, हिम भी दिया, हिमसेल्फ भी दिया है। तो हमें चूज करना है कौन सा। तो हिम तो हमें पता है ऑब्जेक्ट की तरह यूज है, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज है तो नहीं, इसको डायरेक्ट काट देंगे। और यहाँ पर ये खुद की बात कर रहा है, जब खुद की बात करें तो हम लोग क्या लाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या लाएंगे? हिमसेल्फ लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट, एक एग्जाम्पल और। आई कांट पुट, यहाँ पर मी आएगा। मी भी क्या है? मी क्या है अब याद रखना, माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू, हार्डली नो यू। तो ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब पहले हम लोग डिफाइन करने करेंगे मी क्या है और माई क्या है। तो याद रखना, मी क्या है? मी एक, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। मी यहाँ पे क्या है? मी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई कांट पुट, आई कांट पुट मी या माई सेल्फ इन डेंजर फॉर यू एज आई हार्डली नो यू। मैं तुम्हें अपनी जान खतरा नहीं रखूंगा तुम्हारे लिए, जैसा मैं जानता हूं। तो यहाँ पर खुद की बात हो रहा है। आप तो यहाँ सेंटेंस हम पढ़ लिए, तुम समझ लिए, यहाँ खुद की बात हो रहा है। और यहाँ मी पे क्या है? एक ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट की तरह चाहिए ना। तो यहाँ पर एक और क्या चाहिए? हाँ, ये खुद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीवर भी एक है, रिसीवर भी वही है, और डोर भी वही है। डोर मतलब जो बोल रहा है वो भी वही है, और जो जो जिसके ऊपर बीत रही है वो भी वही। आई कांट पुट मतलब मैं अपने आप को, खुद को। तो यहाँ पे क्या है? खुद को। तो किसके बारे में बात हो रही है? खुद की बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लाएंगे हम लोग लाएंगे माई सेल्फ। तो ऐसे यूज होता है। चलो इससे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मी नहीं आएगा क्योंकि माई सेल्फ हुआ, क्योंकि पुट वर्ब का डोर और रिसीवर दोनों एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे, ठीक है। समझ गए। यहाँ जो पुट है, यहाँ पे जो पुट है, इसका जो पुट है अपने बाप को रखोगे तो यहाँ खुद को रख रहे हो ना, तो ये भी खुद, ये तो डोर हो गया। डोर मतलब जो बोल रहा है, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट जो बोल रहा है, और यहाँ पे जो ये हो रहा है वो तो वो भी तो वही हो गया जो अपने आप को ही तो रख रहा है। तो ये एक रिसीवर हो गया। तो रिसीवर की जगह हम लोग क्या लाते हैं? जब डोर और रिसीवर दोनों सेम, हम लोग क्या लाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाते हैं, बस। अब जो इससे नहीं, इससे समझ लो। पुट, तो ये बढ़िया वाला कलर से लगाना, पुट यू या फिर योर सेल्फ, ठीक है। यू या फिर यू पुट योर सेल्फ कहाँ पे? इन माई प्लेस। खुद की बात हो रहा है, खुद देखो, इन माई प्लेस, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, देन यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्वेश्चन खुद से बनाओ, खुद को दो, तब समझ आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सुनो। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस समझते हो? जो कि एक आदेश देता है कि डोर क्लोज कर दो, ये सब चीजें। तो ये तो एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ये सब चीजें रखना।
इसलिए सब्जेक्ट हमेशा यू अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि पुट वर्ब का डोर और रिसीवर दोनों सेम है। आप समझो, पुट यू योर, तुम अपने आप को मेरी जगह पे रखो तब तुम मेरी समस्या समझोगी। यहाँ पे क्या है, डोर भी एक ही है, जिस जो बोल रहा है वो भी वही है। अब तुम अपनी जगह तुम हो, अब मैं बोलूंगा तुम अपनी जगह मुझे रखो। अब जो मेरी जगह है मतलब यू योर सेल्फ पुट इन माई प्लेस एंड अंडरस्टैंड अबाउट माई प्रॉब्लम, तुम अपनी जगह को मेरी जगह रखो तो तुम समझोगे कि क्या है। तो यहाँ पे भी डोर और रिसीवर दोनों सेम है, किसका, पुट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लाएंगे, योर सेल्फ लाएंगे। समझ आ गया? अब समझो, कुछ नोट करने वाली बात है वो लिख लो। तो मैं इसके लिए नया पेज बना देता हूँ, नोट करने वाली कुछ बातें हैं। एक तीन शब्द होते हैं, याद रखना, इंटर्ड, एक होता है विजिटेड, एक होता है रीच्ड। ठीक है, ये तीन सेंटेंस होते हैं। ये तीनों वर्ब ऐसी हैं जिसने जिनसे वेयर का रिप्लाई मिलता है, व्हाट का रिप्लाई मिलता है, व्हाट का नहीं। लेकिन ये इंट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब है। ये अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं। समझो इसका मतलब क्या है। हाँ, तो देखो, ये तीन सब सेंटेंस, ये और ये और ये, ठीक है। और ये कैसे सेंटेंस है भी याद रखना, ये तीनों वर्ब हैं। ये तीनों कैसे सेंटेंस, एक वर्ब है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अचानक ये शब्द क्यों डाला, समझो। ये तीनों वर्ब हैं और ऐसी हैं जिनसे वेयर का रिप्लाई मिलता है, कहाँ पर है वो। ठीक है, वेयर का रिप्लाई नहीं मिलता है, कहाँ पर नहीं। वॉट इंटर ये सब नहीं यूज होगा यहाँ पे, वेयर वेयर का यूज होगा हमेशा। वेयर का यूज होगा, वेयर का यूज होगा, वॉट का नहीं। इसलिए ये इंट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब है। और इनसे जो भी बनेगा वो इंट्रांसिटिव नहीं, ट्रांसिटिव हो। अब तुम्हें ये नहीं समझ आया तो भाई मैंने पिछले वाली क्लास में ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव दोनों समझा दिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और सब रिलेट होता चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो, अब ये तुम्हें अगर नहीं समझ आया क्या मैंने बोला, तो ये बस तीन वर्ड याद कर लेना, इंटर, विजिटेड, रीच्ड। अब फिर मैं एग्जांपल के तहत तुम्हें समझाता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। जैसे ही इंटर्ड, ही इंटर्ड, ठीक है, ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली, ठीक है। और एक लिख दो, एक सेकंड रुको। ये हो गया, ठीक है। एक लिख दो, अ जय विजिटेड दिल्ली, यस। ये सब मैं बहुत कॉमन चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें पता है, तब भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मोहन रीच्ड, मोहन रीच्ड दिल्ली एट 8 PM, ठीक है। अब इन सब में कभी भी वॉट नहीं बनेगा, इन सब में ही इंटर्ड द रूम साइलेंटली। अब इसमें क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसमें हमेशा इस ये ऐसे तीन वर्ब हैं जिससे हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं, वेयर वेयर बनाते हैं, ठीक है। वेयर कहाँ पे, ही इंटर द रूम साइलेंटली, अजय विजिटेड दिल्ली यस्टरडे, मोहन रीच्ड दिल्ली एट 8 PM, इससे हमेशा वेयर बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। क्यों क्यों ये बता रहा हूँ, बस ये तुम समझ जाओ भाई, आगे चलेंगे तब उससे तुम खुद अपने आप रिलेट कर लो क्यों मैंने ये बताया, ठीक है। याद रखना बस, क्या इंटर, विजिटेड, रीच्ड, ये तीन शब्द कैसे, तो वर्ब, और वर्ब में हमेशा वेयर यूज करते हैं। कहाँ पे है, जैसे ही इंटर द रूम साइलेंटली, तो पता चल गया ना कहाँ पे वेयर का यूज हो रहा है, वॉट का नहीं यूज हो रहा है, क्यों, ठीक है। ही इंटर वेयर नहीं लिख सकते, ही वॉट ही इंटर नहीं लिख सकते हैं, ये सब चीजें नहीं लिख सकते, ऐसा सेंटेंस जिसके लिए हम लोग हमेशा वेयर यूज करते हैं। अब ये चीज बस याद रखना, ये चीज आगे आएगा तो तुम्हें समझ आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, उससे रिलेट खुद ही हो जाओगे तुम। जैसे एक चीज होता है, तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत कॉमन एरर करते हैं, जैसे कि अब तुम बताना, माई सेल्फ इज अ मन, और लिख लेते हैं आई एम अ मन, या फिर लिख देते हैं माई नेम इज अ मन। इसे बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, कौन सा इसमें सही तुम्हें लगता है, बताओ ग्रामेटिकली। तो बहुत लोग बोलेंगे भाई तीनों सही हैं, माई सेल्फ इज अमन भी सही है, आई एम अमन भी सही है, माई नेम इज अमन सही है, लेकिन अगर तुम देखा जाए तो याद रखना, ये जो है ये पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है, और ये पूरी तरह से क्या है, सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। माई सेल्फ इज अमन हम लोग नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, अब याद रखना। क्यों नहीं बोलेंगे, अब याद रखना। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ कभी भी सब्जेक्ट के नाम नहीं कर सकता, इसलिए सेंटेंस में ये दो टाइप्स को लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। हाँ, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसकी तरह यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह किसकी तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। माई सेल्फ इज अमन ये क्या होता है,
अब यहाँ पे ये यूज होगा ही नहीं, ये सही सेंटेंस, आई एम अमन, माई नेम इज अमन, तो ये मैंने बताया ना किसमें यूज होता है, जब डोर और रिसीवर, जितने भी मैंने एग्जांपल तुम्हें दिए, देखो इसमें कहीं पर भी तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हें मेन की तरह यूज होता है, इनपुट देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, योरसेल्फ हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, कभी भी सब्जेक्टिव के केस में आएगा ही नहीं, सब्जेक्ट की तरह आएगा ही नहीं, ये भी याद रखना, जितना पढ़ाया मैंने सबको ऑब्जेक्ट की वजह तुम्हें पढ़ाया मैंने, ठीक है, ये तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, कभी कभी एक टाइप और आता है इम्पैथेटिक प्रोनाउन, बहुत आसान है, कभी कभी पूछ लेता है, एक होता है इम्पैथिक प्रोनाउन, ठीक है, एक होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, मतलब ये चार्ट में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है तो समझना, इसे यूज करते हैं एम्फसाइज करने के लिए एक्शन को वॉज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, इसमें सेम चीज है, ये एम्फसाइज करता है, मुझे पूरा सेंटेंस एम्फसाइज दैट द एक्शन दैट द एक्शन was done by the subject himself, पहली पॉइंट तो यही तो होता है, सेम उसी तरह है, इसमें इंफेसाइज करता है कि जो एक्शन होता है वो किसकी तरह डन होता है, उसकी खुद की तरफ से समझने की कोशिश करना, और एक पॉइंट याद रख लेना, एक्शन सब्जेक्ट ने खुद किया है ना कि खुद पर किया है, खुद किया है, खुद पर नहीं किया, यही तो इसको डिफरेंस, यही तो इसको डिफरेंस करता है, अलग करता है किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, यही वाला पॉइंट, कैसे आप समझो, दिस पॉइंट डिफर करता है, ये पॉइंट डिफर करता है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट डी वाई वाई डी एक्स लगा लो तो तुम्हें समझ में जाएगा, तो ये एक्शन, ये जो होता है, ये जो एक्शन करता है, ये एक्शन जो करता है किस पे करता है, खुद किया होता है, खुद किया होता है, खुद पर नहीं करता है, खुद पर नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना है, कभी एग्जांपल लेंगे खुद ही समझ आएगा, बस इसके बारे में समझने की कोशिश करो, और क्या है, इनको मेन वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है, ठीक है, इसको क्या, मेन वर्ब से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद भी लगाया जा सकता है, ये कैसे यूज होते हैं, हमेशा मेन वर्ब के बाद, मतलब पहले, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट समझ आता है ना तुम्हें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, हो गया दूसरा पॉइंट, चलो नेक्स्ट चीज क्या याद करते हैं, इम्पीरियक प्रोनाउन सेंटेंस में जरूरी नहीं होते, ये मर्जी होते हैं, अब ये बहुत लंबा वाला पॉइंट पर लिख लो, तुम्हें खुद ही समझ आएगा इसका मतलब क्या होता है, एम्पैथेटिक, मेरे बोलने का मतलब एम्पैथेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में जरूरी नहीं है, में जरूरी नहीं होते, ये मर्जी, मर्जी से आते हैं, होते हैं, क्या होते हैं, मर्जी से आते हैं, मर्जी से आते हैं, अब समझो इसके एग्जांपल तब तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गया, चलो चलो 3 पॉइंट लिखवाता हूँ, आई सॉ माई सेल्फ, ये एक पॉइंट, आई माई सेल्फ सॉ यू, और एक वर्ड हो जाता है आई सॉ यू माई सेल्फ, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मैंने खुद को देखा, मैंने खुद तुम्हें देखा था, लिख दूं क्या तभी तुम्हें समझ जाएगा, इसका हिंदी का होता है, मैंने खुद को देखा, ठीक है, और मैंने खुद तुम्हें देखा, कौन सा मतलब सही निकल रहा है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और रहता है मैंने तुम्हें देखा था खुद, मैंने तुम्हें देखा था खुद, ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, अब समझो, अब तुम डिफाइन करने का डिफाइन कर ही सकते हो, कैसे क्या चीज डिफाइन करना है, मैंने इतना पढ़ा ही दिया, अब कैसे ये एम्फेथेटिक प्रोनाउन होगा, कैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, आप समझने की कोशिश करो, फिर डिफरेंस मैं बताता हूं। पहले तुम ये समझ लो, ये क्या हुआ, ये तुम्हें पता है, आई सॉ माई सेल्फ, ये तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये भी वर्ड सही है, ये भी वर्ड सही है, क्यों सही है अब समझो, ये जो आई सॉ माई सेल्फ है, ये यहाँ पे जो माई सेल्फ है, ये कैसा हो जाएगा, एक एम्फेथेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होगा, एक एम्फेथेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होगा, क्यों, यहाँ मैंने बताया ये खुद पर नहीं करता, ये खुद किया होता है, अभी मैंने क्या बताया, ये पॉइंट याद करने को बोला था ना, कि एक्शन वॉज डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, ठीक है, ये मैंने बताया, खुद किया होता है ना कि खुद पर किया होता है, खुद पर कौन करता है, खुद पर कौन करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है, लेकिन यहाँ खुद किया है, उसने खुद को देखा, मैंने खुद तुम्हें देखा, तो ये वर्ड सही है, आई
आई माई सेल्फ सॉ यू, तो ये वर्ड सही, लेकिन यहाँ जो माई सेल्फ है ये एक एम्फेथेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और ये भी एक एम्फेथेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। अब डिफरेंस समझेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी डिफरेंसेस। डिफरेंस ज्यादा ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनते नहीं, पर कभी कभी अगर तुम बड़े लेवल की तैयारी करो तो उसमें बन जाते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन, और यहाँ पे लिखवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कैसे होता है आप समझो। इसमें जो पोजीशन होता है, मैंने क्या बताया, इसका पोजीशन कब होता है, इसका पोजीशन पहले मैंने बताया, इसका पोजीशन क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है, बिफोर द मेन वर्ब, बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब, और या फिर क्या हो सकता है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई माई सेल्फ सॉ यू, आई, अब मैंने क्या बताया, सॉ यहाँ पे क्या है, सॉ यहाँ पे क्या है, बताओ। सॉ यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद। तो समझ गए, एक तो तरीका ये है समझने का। और क्या होता है समझो, एक्ट एज अ, ये क्या आता है, एक्ट एज कैसे करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है, या तो एक एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग इसका, ठीक है। और डोर एंड रिसीवर हमेशा सेम नहीं होता है, डोर एंड रिसीवर सबसे बड़ा पॉइंट, डोर एंड रिसीवर सेम नहीं होता है। अब इसमें इसमें तो पहला पॉइंट होता है कि दोनों सेम होते हैं। और ये कह रहा था हमेशा एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट करता है, ये भी समझ गए, एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट करता है, तो डिफरेंस समझ गए इसका। और ये कैसे होता है, ये इसका पोजीशन कैसा था, आफ्टर द मेन वर्ब, हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। जितना भी हम लोग एग्जाम्पल देखे देखोगे ना, मेन वर्ब आता है, लेकिन इसका प्रयोग क्या होता है, कभी भी मेन वर्ब के पहले आ सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है, लेकिन इसका हमेशा ऑब्जेक्ट पे रहता है। ये हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करता है, और ये एक्ट एज हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज करता है, ठीक है। ये हो गया। और डोर ये सब भी समझ गए, ये सब चीजें तुम्हें बहुत सिंपल था, इतना तुम्हें पता है, पर मैं बेसिक पढ़ा रहा था, ठीक है। एक सेकंड रुको, आज हम लोग खत्म ही करके छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ, एंड ही नहीं हो रहा। चलो एंड